अब हम लोग जो है ये 2008 का पेपर है, ठीक है। जब से छात्रवृत्ति परीक्षा की उत्पत्ति हुई तब से और अब तक सभी क्वेश्चन करेंगे। पहला वीडियो बन चुका है 10 क्वेश्चन, ये दूसरा वीडियो है 2008 के पेपर का। और ये जानिए कि 2008 में ही छात्रवृत्ति परीक्षा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर पूरे पेपर मिलेंगे कंप्लीट पैकेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का होगा, इससे पहले समझिए क्या 11 नंबर क्या है। ये देखिए 2008 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमने लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 11 से 20 तक का क्वेश्चन है इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह को अपने उत्तर पत्रक में निर्देशानुसार दर्शाइए। कहने का मतलब है कि 11 से 20 तक का जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप में समान है, चौथा उससे अलग है, भिन्न है। चौथा ये क्या होगा उसका आंसर। समझ में आया बात? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे चार्ट बना के बताए हैं, तो आप एक पेज पर अच्छे से रंगीन चार्ट बना लीजिएगा, ए से लगाइए जेड तक। क्वेश्चन करने में आसानी होगा। और जब भी क्वेश्चन बनाएं इस चार्ट को अपना समझिए, या परीक्षा में जब आए तो परीक्षा में क्या करें कि ए से जेड तक लिख दें, ठीक है। फिर किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा काम करेगा क्योंकि इससे कभी गलती नहीं होगी। 2 मिनट समय ज्यादा लगेगा लेकिन इसमें गलती नहीं होगी। अब देखिए 11 से 20 तक करना है। अब इसमें देखिए ए से सी तक, फिर ए के बाद कितना आता है 1 2 है ना, ए के बाद 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए बी से डी तक, फिर बी के बाद क्या आता है सी डी, कितना हो जाएगा 2 नंबर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से सी से ई तक देखिए, तो सी से ई तक पहुंचने के लिए इसमें सी में अगर 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। अब देखिए जी से एच दिया है, ठीक है, जी से एच, तो जी में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि इस तीनों ऑप्शन में जो है 2 2 जोड़ रहे हैं, है ना। पहला दूसरा तीसरा में 2 2 जोड़ रहे हैं, लेकिन चौथा में क्या जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 4। इसको क्लिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन डीपीबी, दूसरा है सीपीए, तीसरा है एनवाईके, चौथा है जेबीएच, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब जो है डी से बी तक जाना है, तो डी से बी तक पीछे जाना है, तो जब भी कोई बाएं या पीछे जाएगा पीछे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, तो 1 2 है ना, बी तक जाना है कितना हो जाएगा -2, है ना। तो डी में से अगर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखिए डी से बी तक का डिफरेंस, डी से बी तक का। अब देखिए डी यहाँ है और बी यहाँ है ना। डी के बाद बी तक गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बी तक हो गया है। डी से बी तक का हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया। ये दिखाई जा रहा है बोर्ड पर जी। आगे देखिए, अब जो है सी से ए तक जाइए, आप देख लीजिए सी से एक बैक जाएगा पीछे जाइए तो माइनस हो जाएगा 1 2 -2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी से पी तक जाइए, है ना, यहाँ सी है और सी से पी तक जाएगा, पी यहाँ, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लस 13 हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि इसके एक हम आगे लेना है ना। चलिए अब जो है यम से के तक जाएंगे, एम से के तक, यहाँ पर एम देखिए और के जाना है पीछे जाएंगे ना, इसके बाद जाएंगे तो गिनेंगे 1 2 माइनस जाएगा क्योंकि माइनस जा रहा है तो पीछे की तरफ माइनस जाएगा, तो m -2, m में से अगर -2 आया करेंगे तो क्या आएगा k आ जाएगा। अब देखिए m से y तक, m से y तक, अब देखिए m है और ये y है। अब m के बाद गिनिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m से y तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, प्लस 12 कर देंगे। इसके बाद देखिए जे से एच तक जाइए, है ना, जे से एच तक तो बैठ जाइएगा पीछे की तरफ, यहाँ से 1 2 है -2 हो जाएगा क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो -2 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए जे से भी तक, जे से भी तक, यहाँ जे है और यहाँ भी है ना, तो जे के बाद गिन लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये भी हो जाएगा प्लस 12। अब इसमें से देख लीजिए सामने कौन सा आंसर सही होगा, 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर को छोड़ करके बाकी सभी आंसर में क्या हो रहे हैं, सब में जब 12 12 सब में समान है ना, -2 प्लस 12 -2 प्लस 12 -2 प्लस 12। लेकिन यहाँ पर तो -2 प्लस 13 हो जा रहा है, इसका मतलब ये है जो 2 नंबर ऑप्शन है इनको से क्या है, अलग अलग है ना, इसलिए जो है ये 2 नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ये 2 नंबर ऑप्शन का सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, ये 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर। इसमें ए ई आई है, ओ ई क्यू है, यू ओ ए है, ए ई ए ओ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसमें जो अंग्रेजी में जो वावेल होते हैं, जो स्वर होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ देखिए इसमें ए ई आई है, ये भी सही है, इसमें स्वर है जी। ओ ई क्यू इसमें स्वर नहीं, इसमें क्या है, स्वर के साथ वावेल भी है ना, इसमें पूरे स्वर है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें पूरे स्वर है ना जी, यू ओ ए यू ओ ए, इसका ई ए ओ ई ए ओ, इसमें स्वर है, तीन जगह दिखाई दे रहा है, एक जगह दिखाई नहीं दे रहा, तीन एक जैसे हैं जी। और इसमें जो है तीनों में, इसमें पूरा स्वर है, इसमें पूरा स्वर है, इसमें पूरा स्वर है, लेकिन इसमें स्वर के साथ क्या आ गया है, स्वर के साथ जो है कॉन्सोनेंट आ गया, यानी व्यंजन आ गया। ठीक है ना, अरे तीनों में वावेल है, इसमें वावेल के साथ क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सही होगा, 2 नंबर। समझ में आया जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए यू टी एस दिया है, क्यू पी ओ दिया है, एम एल के दिया है और ई ए बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यू के बाद क्या आता है, टी आता है, नहीं दिखाई दे रहा है ना जी, आ रहा है बोलिए जी। ठीक है, यू के बाद टी आना चाहते हैं, टी के बाद क्या आता है, एस, टी के बाद एस। इसके बाद देखिए क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पर माइनस यू से टी लिया, यू से टी पीछे है ना, तो यू के पीछे टी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और जो है टी के पीछे एस क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो यू में से अगर माइनस से घटाइए तो टी बचेगा, और टी में से माइनस से करेंगे तो क्या बचेगा, एस। अब क्यू से पी देखिए, यहाँ से क्यू से पी, तो पी क्यू के क्या है, पीछे है, पीछे मतलब क्या जाएगा, माइनस जाएगा, तो क्यू में से अगर एक घटाएंगे तो पी बचेगा, और पी के बाद क्या है, ओ है, पी से पीछे है वो है ना, ये क्या है माइनस से। ठीक है, अब आगे देखिए एम एल के है ना, तो यम के बाद यह देखिए जी, पीछे की तरफ है जी, तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यम से जो है पीछे करेंगे तो आ जाएगा, यम से वो काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, यम से के देखिए जी, एल से के। ठीक, अब देखिए ई से ए दिया है, अब देखिए जो ई से ए आएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, और ए से बी जो है ये आगे बढ़ेगा, माइनस 4 प्लस 1 है, ये तीनों के बराबर है, पहला ऑप्शन में माइनस 1 है, दूसरा माइनस 1 है, तीसरा में माइनस 1 हो रहा है, ये चौथा से क्या है, अलग है, तो जो अलग है वही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इधर दिखाइए, आ रहा है ना पूरा अच्छे से। अब जो है यह देखिए ए बी सी डी सीधे सीधे दिया है, ए के बाद बी, ए को बढ़ेगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, फिर वो बढ़ गया, इसी तरह से देखिए ई एफ जी एच, ये भी प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए पी क्यू आर एस, ये भी सही है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। और यहाँ ई ए बी, ये तो कौन सा दिया नहीं है, क्योंकि ई से बी तक के डिफरेंस जो है, यहाँ से देखिए ई से ए तक, ई से ए तक, ए तक का पीछे की तरफ गया है, 1 2 3 4, ये हो गया माइनस 4 और प्लस 1, ये तो बराबर है, ये से अलग है। ठीक है,
अब जो है आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है एफएक्स, जीक्यू, एचडब्ल्यू और एयू है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, इसमें एफएक्स यह हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है कॉन्सोनेंट है। जीक्यू ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। एचडब्ल्यू ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, व्यंजन, ठीक है। लेकिन एयू देखिएगा ये हमारा वॉवेल है। वॉवेल कितने होते हैं, 5। कौन से, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न में देखा कि वॉवेल सिर्फ एक ही जगह है, एयू, बाकी में क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है ना। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। यहाँ भी कॉन्सोनेंट, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्या है, वॉवेल। वॉवेल सिर्फ एक जगह, क्या है, एक जगह। इसलिए इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं। इसको लिखिए, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ट्रांसलेटर का व्यंजन, और ये भी व्यंजन है। लेकिन यह क्या है, स्वर है। स्वर मतलब क्या है, वॉवेल, है ना, एयू। अब जो है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है एयू, एटी, एएस और एएल, ठीक है। अब यहां से देखिए एयू, ए से यू तक जाइए। यहाँ देखिए ए है, यहाँ यू है, यह 21 है, ये 1 है। 21 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा, 20। इसका मतलब ए में अगर 20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए से टी तक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, नंबरिंग कर दिया गया, ठीक है। तो ए से टी तक यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर टी है। टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। और ये 1 है। 20 में से क्या कितना बचेगा, 19, ठीक है। इसका मतलब कि ए में अगर 19 को जोड़िएगा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 3। अब देखिए, अब ए से एक्स की बात करता है, ए कितना है, ए एक्स कितना है, 24, ठीक है। तो 24 में से घटाएगा कितना बचेगा, 23। इसका मतलब कि अगर ए में 23 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, X, ठीक है। अब ए से एल की बात कर रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, L। ये 12 नंबर पर है, जी। 9 नंबर पर है। अब क्या करेंगे कि 12 में से ए घटाएंगे तो बचेगा 11, इसका मतलब कि ए में अगर 11 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, L। ठीक है, नंबर के हिसाब से। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि 19 और 23 और 11 ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है ना। जी। अब यह जो हमारा 20 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब यहाँ से ध्यान देखिए, तो तीनों तो समान है, जी। तीनों क्या है, ये जो तीनों ऑप्शन 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है, ये सबका जो वैल्यू अक्षर का आ रहा है वो किसमें आ रहा है, अभाज्य संख्या। लेकिन यह 20 कैसा है, भाज्य संख्या। इसका मान जो भाज्य संख्या के रूप में आ रहा है, इसलिए इसको जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वह सही होगा। समझ में आया जी। आगे देखिए, आगे दिया है एम एन ओ ई एफ जी एक्स वाई जेड क्यू आर टी। अब ध्यान से देखिए, एम एन ओ, एम के बाद क्या होता है, एन, एन के बाद ओ। तो यहां में अगर ये जुड़िएगा तो कितना होगा, एन। यहां में अगर ये जुड़िएगा तो कितना होगा, ओ, है ना। टी एफ जे भी काम से है, ई में अगर ये जुड़िएगा तो कितना होगा, एफ। एफ में जुड़िएगा तो कितना होगा, जी, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखेंगे x में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, y में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, Z। यहां देखिए, अब देखिए q के बाद r दिया है ना, तो q में अगर जोड़िएगा r होगा, ठीक है। और r के बाद t दिया, इसमें कितना जुड़ रहा है, 2, है ना। तो बाकी में तो एक ही जुड़ रहा है तीनों ऑप्शन में, लेकिन चौथे ऑप्शन में कितना जुड़ रहा है, 2 एक और अगले में 2। इसका मतलब कि तीनों तो एक जैसा नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन चौथे का जो नियम है वो क्या है, अलग है। इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, 4। चलिए आगे देखिए, अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब जो है बी क्यू आई टी है ना, इसमें देखिएगा बी क्यू आई टी, डब्ल्यू जी क्यू टी, ई जी आई टी और डब्ल्यू जी आर टी। इसमें से देखना चारों में से कौन सबसे अलग है, ठीक है।
बी क्यू, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, ठीक है। इसके बाद इसमें और इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, जो जी है वह तीनों में, ध्यान से देखिए, इस पर फोकस कीजिए। जी जो है यहाँ पर भी है ना, इसमें भी जी दिया गया है, यहाँ पर जी है तो यहाँ भी जी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी जी मिलेगा। लेकिन पहले ऑप्शन में जी नहीं है। तीनों में जी है, समान है ना जी। तो तीनों में समान ही है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो सही है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे देखिए, आगे ध्यान से पहले देख लीजिए, एडीबी, एजीई, जेएमके, सर जी डी जी डीजीई, ठीक है, जेएमके, क्यूपीआर। यहाँ पर देखिएगा जो बीच का अक्षर, यहाँ पर जो पहला अक्षर, जो दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, बीच के सभी अक्षर जो है स्मॉल लिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल नहीं लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये और नियम देखेंगे है ना। अब यहाँ से देखिए, ए से डी तक जाइएगा, ए के बाद क्या होगा, बी से डी, तीन को पढ़ेगा 1 2 3, तो अगर ए में 3 जोड़िएगा तो डी होगा, और डी से बी जाना है, ये उल्टा जा रहा है, बी से डी, तो 1 2 माइनस हो जाएगा, है ना, जी -3 और +3 और -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, डी से जी जाना है, तो डी के बाद जी तक पहुंचिए, यहाँ से 1 2 3 +3 होगा, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जी से ई में जाना है, अगर जी से ई में जाइएगा तो पीछे जाना होगा, कितना जाएंगे 1 2, पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जे से ई आप जाना है, तो जे के बाद के एल एम 3 हो जाएगा, जी है ना। 3 इसके बाद यम से के जाना है, मैंने आप जो है यम से के पीछे जाइएगा तो माइनस हो जाएगा 1 2, -2 हो जाएगा। जी इसके बाद देखिए, क्यू से टी, क्यू से टी टी जाना है, क्यू से टी आगे जाना है, 1 2 3 +3। अब जो है टी से आर जाना है, टी से आर 1 2 -2। अब यहाँ पर तो सभी में नियम एक जैसा काम कर रहा है, लेकिन है क्या कि सब में बीच में, तीनों ऑप्शन में बीच में जो अक्षर है वो छोटा है ना, लेकिन यम के बीच का अक्षर क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि छोटा अक्षर है, छोटा अक्षर है ना बीच में, तो छोटा अक्षर जो बीच में है वह पहले में भी है ना, वह दूसरे में भी है, और वह जो है चौथे में भी है ना जी। लेकिन जो तीसरा अक्षर है, ये जो बीच का अक्षर है वो कैसा अक्षर है, बड़ा अक्षर। बड़ा अक्षर, क्या लिखेंगे, बीच में बीच में बड़ा बड़ा अक्षर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, है। और इस तरह से दूसरा नंबर वीडियो समाप्त हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने दूसरा नंबर वीडियो में 11 से 20 का क्वेश्चन देख लिया है, अब अगले वीडियो में 21 से 30 तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 2008 के क्वेश्चन पेपर में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।